आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज इस प्रोग्राम में सुनिए श्री एन आर टंडन का लिखा प्रहसन घर का दफ्तर। लागू तोताराम जी। अरे हाँ भाई समंदर लाल, बैठ। तुमने भी बादशाहों की तबीयत पाई है बड़े भाई। कहो नए साहब के क्या तौर हैं? तौर? अरे शोर ज्यादा करते हैं, काम कम। हमने तो सुना है बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है। जब से आया है सारा दफ्तर टांगों पर खड़ा कर रखा है। कहते हैं दफ्तर का एक एक कागज ठीक करा रहा है। सारे दफ्तर का नस्का ही बदलना चाह रहा है। तो अरे सरू सरू में सब ऐसे ही करे हैं। कुछ दिनों के बाद वही पुराने ढर्रे पे आ जाएगा। यहाँ बड़े बड़े रंग लेके आए, पर धीरे धीरे यहीं के रंग में रंग गए। यहाँ के आदमी बड़े ही कामचोर हैं। एक भी कागज कायदे से फाइल नहीं किया हुआ है। फ्रेश रसीद कहीं और उसका जवाब कहीं है, और नोटिंग का पता ही नहीं। चपरासी! बड़े भाई साहेब आवाज दे रहे हैं। अरे देने दे। आदमी तुम भी बड़े जबरदस्त हो बड़े भाई। बड़े बड़े ऐठिए आए, पर तुम्हारी शान कोई कम न कर सका। चपरासी! अब चले जाओ बड़े भाई, कहीं अब आए कि गर्दन न दबोच ले। अच्छा लो, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। जी सरकार। जी सरकार के बच्चे, तुम बहरे हो क्या? नहीं तो सरकार। तो तुम आवाज सुनकर भी चुप रहते हो? जी मुझे आवाज दी कब आपने? आपने तो चपरासी को आवाज दी थी। तुम चपरासी नहीं, यहाँ के अफसर हो। जी मैं तो तोताराम हूँ बड़े साहब, आपका चपरासी। सब चपरासी मेरा आदर करते हैं। मुझसे बड़े भाई के बिना कोई नहीं बोला। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी तुम्हें बड़ा भाई कहकर पुकारूं? जी वैसे मैं उम्र में तो आपसे बड़ा ही हूँ सरकार। गुस्ताख, बदतमीज, निकल जाओ मेरे कमरे से। सरकार। जाकर कुंजवानी बाबू को भेज दो। बहुत अच्छा सरकार। का बात भाई बड़े भाई, ये बड़े साहब के पर बिगड़त रहे? कुंजवानी बाबू पर जो कागज ढूंढते हैं फाइल में मिलता ही नहीं। अरे तुम्हारा मुंह काहे का उतरा है? अब तुझे क्या बताऊं समंदर लाल, मुझसे किसी पर डांट पड़ती बर्दाश्त नहीं होती। बड़े साहब कुंजवानी बाबू पर बरस रहे थे और दिल मेरा बैठा जा रहा था। मुझ पर क्यों बरस रहे थे बड़े साहब? आए बड़े भाई। हो आप मेरे पीछे ही खड़े थे। जाइए आपको बड़े साहब ने बुलाया है। बड़े साहब ने? मैं आई कम इन सर? जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। तुम यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हो मिस्टर कुंजवानी? जी जब से लखनऊ में कंपनी का दफ्तर खुला। आप क्या करते रहते हैं दिन भर? जी हाजिरी बाबू के दाएं बाएं घूमा करता हूँ। क्या मतलब, आपको क्या काम सौंपा गया है? कहा ना सर, हरिहर बाबू के हुजूर हाजिर रहना मेरा चुस्त काम है। वैसे मैं कंपनी के दफ्तर का रिकॉर्ड कीपर हूँ। हरिहर बाबू के इर्द गिर्द क्यों घुमा करते हैं आप? जी वो हेड क्लार्क है ना, उन्हें खुश न रखूं तो डिस्पैच में फंसा दिया जाऊं। यहाँ का सारा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। मिस्टर कुंजवानी सुनिए जी, कंपनी को दरबारियों के नहीं काम करने वालों की जरूरत है। देखता हूँ यहाँ हर कोई काम से जी चुराता है, खुशामद और अपनी झूठी शान बगाड़ता है। मगर मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मैं कल तक दफ्तर की एक एक फाइल अप टू डेट मांगता हूँ। मैं जो कागज मांगू मुझे फौरन मिलना चाहिए। जी समझ गया। समझे? जी समझ गया साहब। मुझे तो काम करना है, हेड क्लार्क साहब की हाजिरी हो या कंपनी का। अच्छा, ये फाइल लेकर जाओ और 10 मिनट में सारे कनेक्टिंग रेफरेंस फ्लैग करके लाओ। जी बहुत अच्छा हुजूर। और सुनो, हेड क्लर्क को मेरे पास भेज दो। जी बहुत अच्छा हुजूर। बड़े बाबू, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। जाता हूँ। तुम डायरेक्ट बड़े साहब के पास कैसे चले गए? देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ रहे हो। जी वो बड़े साहब 2-3 दिन से फाइलें ही इतनी मंगा रहे हैं कि देखता हूँ तुम 2-3 दिन में बातें बनाना सीख गए हो।
अब बीच के आदमी की बड़ी मुसीबत है। बड़े साहब उधर और आप इधर। बड़े बाबू हमारे लिए तो दोनों ही मान्य हैं। अच्छा सुनो, जब तक मैं साहब के पास से होकर आऊं, ये मेरी 2 चिट्ठियां टाइप कर दो। जी अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आई कम इन सर? आ जाओ। आपने मुझे याद फरमाया सर? देखता हूं आप काफी नर्वस किस्म के आदमी हैं हरिहर बाबू। आपको 2-4 क्लर्क चाहिए जो आपके इर्द गिर्द घूम सकें। जान पड़ता है आपको कभी अकेले काम करने का मौका नहीं दिया गया, तभी आप ऐसे कमजोर दिल हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि डिस्पैच सेक्शन में कोई सीनियर आदमी काम करे, जिससे चिट्ठियां विट्ठियां ठीक से डिस्पैच हो सके और टिकटों की गोलमाल भी ना हो। इसलिए कल से आप डिस्पैच सेक्शन में काम करेंगे। जी, मैं डिस्पैच सेक्शन में काम करूंगा? आप होश में हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना आप? मैं बाहोश होकर ये ऑर्डर दे रहा हूं। पर मैं तो हेड क्लर्क हूं, फिर मेरा काम? आपका काम बाबू देखेगा। कंपनी ने आप लोगों को काम के लिए रखा है, दरबार लगाने के लिए नहीं। और तोताराम को डिस्पैच में लगाकर किसी और चपरासी को मेरे कमरे में रखो जो आवाज सुनकर चुप रहने का आदी न हो। कंपनी को आप लोगों की लापरवाही से काफी नुकसान पहुंच चुका है। मैं कोई बेकायदा काम न होने दूंगा इस दफ्तर में। मुझे दफ्तर को ठीक करके 15 दिन में कंपनी के हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजनी है, इसलिए इन सब हुक्मों की तामील आज ही से होनी चाहिए। जी। आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा। उफ, मैं तो इस मुंडू से आजिज आ गई हूँ। कोयला आता है बाद में और खत्म कर देता है पहले। तुम मुंडू से आजिज आ गई हो, मैं तुमसे, और मुझसे सारा दफ्तर आजिज आ गया है। वहां भी कहता हूँ और यहाँ भी कि थोती शान छोड़कर लोग अपने काम में दिलचस्पी ले तो क्या मुझ बीए पास से रोटियां थुपवाओगे, बर्तन मंजवाओगे? अरे भाई, बीए पास अपने हाथ से रोटियां न पकाए, बर्तन न मांजे, पर वो अपने घर का सुपरविजन तो ठीक कर ले। हैं? कितनी बार कहा है कि घर का खर्च काबू में करना है, तो हमारे दफ्तर की तरह घर का एक दफ्तर चलाओ और आमदनी खर्च का हिसाब रखो। जो चीजें खरीदी जाएं उसका एक स्टॉक रजिस्टर बनाओ, कैश मेमो और वाउचर बाकायदा फाइल किए जाएं, चेकिंग हो, रीचेकिंग हो, माहवारी बजट बने, बजट के मुताबिक चला आ जाए। बजट में घाटे के कारणों पर बहस हो और नुकसान के कारणों पर ध्यान दिया जाए। कब कौन सी चीज खरीदी गई और उसे कितने दिन चलाना चाहिए, इन सब बातों को नोट किया जाए। हैं? तो देखे मुंडू कैसे इतना कोयला जलाता है, उसे हिसाब से सब चीजें दी जाएं। वो उन्हें जल्द खत्म करे तो उस पर जुर्माना हो, उसकी तनख्वाह से काटा जाए। फिर देखो घर कैसे उम्दगी से नहीं चलता है? नोटिंग फाइलिंग ठीक रहे तो। ओफो, हे मेरे परमात्मा, अब आप बस भी करेंगे या नहीं? आपके सामने कोई बात रखो तो आप अपनी ही स्कीमें लेकर बैठ जाते हैं। डोमेस्टिक साइंस में बीए पास मैंने किया, घर चलाने में एक्सपर्ट आप बन बैठे। दफ्तर की बातें घर में चलाएंगे तो हर रोज दफ्तर भूखे जाएंगे साहब। गृहस्थी जिसे चलानी पड़ती है उसी का दिल जानता है। अजी बस रहने दो, कंपनी के दफ्तर से ज्यादा बुरा नहीं है तुम्हारा घर है। वहाँ इतनी धांधली मची हुई थी कि सबको 2 दिन में ठीक कर दिया। हो तो घर भी कायदे में कर दें, आपको रोकता कौन है? नहीं नहीं नहीं, रोका तो तुमने कभी नहीं, मगर तुम्हारे कोऑपरेशन के बिना मैं कैसे घर ठीक कर दूं? रेखा जी, तुम हाथ बटाओ तो। मुझसे आपको क्लर्की करानी है तो मैं तैयार हूँ। क्लर्की कुछ नहीं रेखा जी, तुम घर की अफसर हो और रहोगी। आज सिर्फ कायदे में काम करने की है। बीवी जी, कल सुबह आटा पिसाने जाना है, पैसे दो। अच्छा, आटा भी खत्म कर दिया? जी मैंने क्या खत्म कर दिया, घर में ही खर्च हुआ है। अरे तो ये कौन कहता है कि तुम बाजार में बेच आए? मतलब आटा सोच समझ कर क्यों नहीं खर्च करता? कब पिसवाया था आटा? जी यही कोई 8-10 दिन हुए। ओह, 8 दिन हुए या 10 दिन? ये तो गड़बड़ की बात है। आप किसी को ठीक से पता नहीं कि आटा कब और कितना पिसा और उसके बाद और कब पिसना चाहिए। रेखा जी, अब एक कागज लो और उस पर आटा पिसवाने की रिक्विजिशन लिखो। अच्छा।
3 चक्कियों से कोटेशन मंगाओ, पिसाई के रेट की कोटेशन, उसे सैंक्शन करो, तब ये आटा पिसवाने जाए। उठो उठो उठो, जल्दी करो। घर का दफ्तर आज आटे की फाइल से ही खुले। जी। ओ हो, मैंने कहा ये कोट में बटन आज भी नहीं लगे रेखा जी। अजी, घर में बटन होते तो लगते। यानी कि घर में बटन ही नहीं। और वो जो बटनों का पिछले महीने एक पत्ता आया था, वो आपके ख्याल में पिछले महीने वाला पत्ता अभी तक पड़ा रहना चाहिए? हफ्ते में पूरा एक पत्ता लगता है बटनों का, श्रीमान अफसर जी। क्यों? घर पर दर्जी बिठाया हुआ है किसी की शादी के कपड़े सिलवाने के लिए, यानी कि एक हफ्ते में एक पत्ता, ये कैसे लग सकता है बटनों का? बटनों का रजिस्टर देख लो, सब पता लग जाएगा। अरे मुंडू, हुजूर। ला तो जरा बटनों का रजिस्टर। लाया हुजूर, ये लो साहब। 3 फरवरी एक पत्ता बटनों का 2 आने। 11 फरवरी 2 पत्ते बटनों के 4 आने। 14 फरवरी एक पत्ता 1 आना। 20 फरवरी 3 बटन 1 पैसा। 29 फरवरी एक पत्ता है। ये फरवरी 29 की कैसे बना दी अब की बात? सच, फरवरी तो 28 दिन की थी इस बार। इसे पहली मार्च में डाल दो। नहीं, मगर मार्च का तो अभी बजट पास ही नहीं हुआ। अजी, बजट पास नहीं हुआ तो हो जाएगा। हम आप ही बजट बनाने वाले और हम आप ही बजट पास करने वाले। नहीं, ये बात गलत है रेखा जी। इस तरह ये दफ्तर नहीं चलने का। जरा सी गलतियों से बड़ी बड़ी गलतियां होती। अब बटनों का एक पत्ता जो बिना बजट सैंक्शन के खरीदा गया, उसे स्टॉक से निकालो। तो लाइए, काटे देती हूँ बटन यहाँ से। यहाँ काटने से क्या होगा? बिना सैंक्शन से खरीदी चीज तुमने इस्तेमाल कैसे कर ली? आपकी शर्ट में बटन लगाए थे, उसे काट कर स्टॉक में जमा किए देती हूँ। और मुंडू, कैंची तो ला। और साहब की 4 शर्टें भी, जिसमें कल बटन लगाए थे। अरे क्या कर रही हो? कोट तो बिना बटनों का पहनकर जा रहा हूँ, तो क्या कमीज भी बिना बटनों की पहनकर जाऊंगा? तो मैं क्या करूँ? मैं कोई काम बेकायदगी से नहीं करूंगी। ला कैंची। अरे ये तो तुम सचमुच बटन काटने लगी। पहले लाओ, रिक्विजिशन लिख कर लाओ, मैं अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करूं, एपी के सैंक्शन दे देता हूं। और आज शाम को मार्च के बजट की सैंक्शन भी ठीक हो जाएगी। उसमें एक बटन के पत्ते की ज्यादा प्रोविजन कर दी जाएगी। ना जी ना, मैं इन उलझनों में क्यों पड़ूं? बजट पास हो जाएगा, बटन लग जाएंगे। अब मैं इन्हें काटे दे रही हूँ। मगर आज मैं मैली कमीज पहनकर जाऊं। मैली पहनकर जाओ या बिना बटनों की, मैं कोई काम बेकायदगी से नहीं करूंगी। ओहो, मैली कमीज और बगैर बटनों का कोट, क्या मुसीबत है। अभी आपने श्री एन.आर. टंडन लिखित प्रहसन सुना, घर का दफ्तर। कलाकार थे एरज तारापुर, सीएम नागर, लक्ष्मी शर्मा, कब्बन मिर्जा, शबी अब्बास और मुख्तार अहमद।